अच्छा से समझने और टिकाऊ रखने के लिए अपने पास कॉपी कलम और किताब को रख लीजिए। 10 का सॉल्यूशन चालू हो रहा है। पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा अनंत, अनेक। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो इसका उत्तर होगा एक। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, नोट में बताया गया था। चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। अब चलिए तीसरा प्रश्न भी आई है। तीसरा प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ सकता है। कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। तो 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक बिंदु P है उस पर स्पर्श रेखा का है PQ है। और कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से होकर जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की बराबर हो वाट। PQ की लंबाई क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। और तो हम सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज OPQ में। तो OPQ में चलेंगे तो एक हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये त्रिज्या हो गया और ये स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि एक बिंदु पर काट रही है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसलिए कोण जो P है इसका वैल्यू का डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो हमें आधार निकालना है। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कॉड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कॉड का मान आपके यहाँ 12 और लंब का मान है 5। 12 का 144, 5 का 50 25, 144 में 25 घट जाएगा, रूट 119 आंसर हो गया आपका। PQ की लंबाई जो निकालना था वो क सेंटीमीटर, रूट 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्टवा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। तो कह रहा है एक वृत्त खींचना और वृत्त से एगो रेखा खींचना है और इस रेखा के समांतर में एगो स्पर्श रेखा खींचना है, एगो छेदक रेखा खींचना है। तो एगो स्पर्श छेदक रेखा, तीनों रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर। तो ये आपका हो गया। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।